अंगूर काट के दिए थे, छोटे छोटे पीस करके, खाए नहीं। फिर मैंने थोड़ी सी भुजिया दे दी, मैंने कहा कम से कम कुछ तो खाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं नहा ली और ये मेरा सूट है, मैंने आज सूट पहना है। और ये सूट आपको याद होगा, जब ये पीछे आपको जो घर दिख रहा है ना, ये ख़रीदा था उस दिन मैंने ये सूट पहन के इस घर का होम टूर दिया था। तो जब भी इस सूट को पहनती हूँ ना, याद आ जाता है। और अभी आप सभी को वैसे शिवरात्रि की क्या कहते हैं, हैप्पी शिवरात्रि। और यहाँ देखिए, मैं अपने बाबू का हाथ पकड़ रखा है और बाबू ने एक और बाबू का हाथ पकड़ लिया, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज है आप सबके लिए। 5-5 कुत्ते आराम कर रहे हैं। बच्चों किस साइड है भंडारा? इस साइड। चलो ले चलो, मैं ऊपर आऊँ? मेरे कानों के पेच लूज हो रहा था, मैंने निकाल ही दिए। आजा बच्चे। ये देखो, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बाइक तक चलानी आती है इनको। मेरे को ट्रैक्टर आता है। आपको ट्रैक्टर भी चलाना आता है? ट्रैक्टर भी आता है, बढ़िया है। छोटे छोटे हैं बट एक्सपर्ट हैं। भंडारा किसका है, क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, आपको जल्दी पता चल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। विहान को आप लोग गोदी थोड़ी देर थोड़ा सा आता है लेना गोदी। अच्छा, ये स्कूल है आपका, स्कूल में पढ़ते हो? तो ये देखिए, मेरे स्टूडेंट्स अपना स्कूल दिखा रहे हैं। गेट का है, मेन गेट कहाँ पे है? आगे से है। तो ये है इनके स्कूल का मेन गेट, बुनियाद स्कूल। ये देख लीजिए। लो दीदी, क्या है? आम पकड़ा। नहीं खाओ खाओ, आप खाओ। खाओ लो, हम तो रोटी खावा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे सत्संग आ रहे हैं। अच्छा, सत्संग आ रहे हैं इधर। अच्छा, ये देखिए, यहाँ आज शिवरात्रि है ना, इसलिए यहाँ पूजा की जा रही है। भगवान जी मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए, बस मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। इस एरिया में ना मैं पहले आई भी नहीं थी, चलो अच्छी बात है, यहाँ भी आई, पता चला यहाँ इस एरिया का भी। बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है। मतलब मेरे घर के इतनी नज़दीक, इतना मतलब इस कॉलोनी को लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था पहले। थक जाओ तो बता देना, थक जाओ तो बता देना, फिर मैं गोदी ले लूंगी विहान को। बच्चों ने आम पापड़ खिला दिया है विहान को, खा लो कोई बात नहीं। बच्चे मुझे किसी भी जगह लेके आए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बोर्ड देखते ही पहचान लिया, तरसेम नगर। यहाँ मैं प्लॉट लेने वाली थी बट वो ले नहीं पाई कुछ कारणों की वजह से, कुछ कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी। ना करीबन कोशिश करूंगी 9-9:30 बजे तक एक वीडियो ले आऊँ रात को। उसमें एक मैं काफ़ी बड़ा सरप्राइज आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली ये वीडियो क्या ना, यहाँ पे क्या था कि बहुत तेज़ आवाज़ में भजन चल रहे थे और यहाँ मैं अगर सामने से बात करती तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। करीबन 2 किलोमीटर मैं पैदल चल के यहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि बच्चे बोलते नज़दीक में ही है, नज़दीक में ही है यहाँ। तो मुझे लगा बहुत ही नज़दीक होगा, 2-4 मिनट के रास्ते पे, पर इतना नज़दीक भी नहीं था। बट बच्चों के लिए तो नज़दीक था, क्योंकि बच्चे बहुत पैदल बहुत घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पे आ गई थी, आने के बाद बहुत अच्छा फील आ रहा था। और यहाँ पे देखिए भंडारा है, और आपके साथ सरप्राइज़ जो है वो रात को शेयर करती हूँ। इस वीडियो में कर नहीं पाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। और यहाँ पे देखिए, अभी हम एंटर कर लेते हैं हमारे यहाँ भंडारे में। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भजन की आवाज़, मतलब भजन सुनते ही कानों में जब भजन पढ़ते हैं ना, वो भी इतने बढ़िया बढ़िया, तो खुद अच्छा फील होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, इतना पैदल चले थे ना, तो 2 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, 1.5 किलोमीटर। तो भूख तो वैसे ही लग जाती है, मुझे लगा नज़दीक में ही होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगा यहाँ आकर। तो चलिए, पहले तो हमने पानी पी लिया था, मैंने विहान को पानी पिला दिया था। विहान को मैंने बिल्कुल गोदी में रखा था। और चलिए, यहाँ पे अब हम बैठ जाते हैं। मैं पता ही नहीं, भंडारा मैंने ना, मेरे ख्याल से मुझे याद ही नहीं, मैं लास्ट टाइम कभी किसी भंडारे में गई भी थी, बिल्कुल याद नहीं है मुझे, दिमाग में ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक मेमोरी नहीं है भंडारे की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये एक ही प्लेट ले ली थी। बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि विहान के लिए अलग प्लेट लेनी है, मैंने कहा नहीं, विहान तो मेरे इसमें से ही खा लेगा। और यहाँ देखिए, इस तरीके से पूरियाँ परोसी जा रही थी। तो मैंने टोटल 4 पूरियाँ खाई थी, अच्छी थी। क्योंकि यहाँ पे ना, मतलब प्रसाद तो आपको पता ही है, भंडारे का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, चाहे कहीं का भी खा लो, है ना। तो भंडारे पे देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें रायता मिल रहा है गिलास में,
जो कि ठीक था, रायता भी अच्छा था। बट ये कद्दू की सब्ज़ी जो भी परोसी है ना, ये बहुत टेस्टी थी। मैंने 2 बार ली थी, मतलब दोबारा भी आए थे ना पूछने के लिए, तो मैंने फिर ले ली थी, क्योंकि सच में खट्टी मीठी सी भंडारे की जो कद्दू की सब्ज़ी होती है ना, वो स्पेशली बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे हलवा परोसा जा रहा था, और मेरे ख्याल से ये मूँग दाल का हलवा था। विहान को थोड़ा सा 2 चम्मच विहान ने हलवा खाया था। और देखिए भंडारे में ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, डाइटिंग पे हूँ, ये वो नहीं, भंडारे में प्रसाद तो पूरा लेना ही पड़ता है ना। तो मैंने हलवा भी अच्छे से खाया था। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी अच्छे से अपना नाश्ता करने लग रहे हैं, खा रहे हैं, और अच्छा लगा, बच्चे मुझे ऐसी जगह पे ले आए और बहुत बढ़िया लग रहा था। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ना वैसे ही अपना ट्राइपॉड लगा दिया था, मैंने कहा चलो मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलिए अपना खाना शुरू करती हूँ। और सरप्राइजेज़ क्या हैं वो आपको रात को पता चल जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाऊंगी, शेयर नहीं करूँगी, दिखाऊंगी, मुँह से नहीं बोलूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाबू को मैं पूरी खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर बाबू ने पूरी तो बिल्कुल भी नहीं खाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरी नहीं खाई। और ये वाला सूट ना मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है, और मैंने आज प्रेस नहीं किया, मैंने वैसे ही पहन लिया था। बाकी ये ना वीडियो में तो ये सूट अच्छा लगता है दिखने में, बट इसके ना थोड़े थोड़े धागे निकल गए हैं। मैंने पहली बार वॉश किया था ना, उसके बाद ही हल्के हल्के धागे निकल गए थे। तो मुझे एज सच मैं इतना इसीलिए नहीं पहनती मुझे, क्योंकि वीडियो में तो पहना हुआ सुंदर लगता है ये सूट, बट सामने से देखूँ ना तो नज़र पड़ती है कि हाँ धागे निकल गए थोड़े बहुत, कैंची से काट लूँगी, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और बाबू को भी मैंने कोशिश करी जितनी मुझसे बन पाया कि ये भी खा ले। और ये देखिए सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, और भी 1-2 बच्चों ने आज मुझसे पूछा है ट्यूशन के लिए कि आप पढ़ा दोगे हमें भी। मैंने सबके प्राइजेस बताए, बल्कि मैंने काफ़ी कम कर दिए बच्चों के फ़ीस, किसी के 200 रुपये कम कर दिए, किसी के 100 रुपये, सबको मैंने इतनी कम फीस है। मतलब आप पूछोगे मैंने कितनी फ़ीस बताई थी आप लोगों को कि मैं इतने में लूँगी, और मैंने उससे भी आधे से भी आधे कर दिए पैसे। इतनी फ़ीस मैंने बच्चों की कम कर दी, क्योंकि देखिए देखना पड़ता है। देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनसे मैं ज़्यादा प्राइवेट के हिसाब से तो फ़ीस नहीं ले सकती ना। जो प्राइवेट के बच्चे होंगे उनके लिए तो मेरी वही फ़ीस रहेगी जो मैंने पहले बताई थी। और यहाँ पे आलू की सब्ज़ी दे गए थे, ये भी काफ़ी टेस्टी थी, बट कद्दू की सब्ज़ी की कोई रीस नहीं थी, है ना। तो वही मैं कह रही थी कि देखिए मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ यार कोई बच्चा अगर ऐसा कह दे कि देखो मैं 700 रुपये नहीं दे सकता, तो मैं बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दूँ कि नहीं मैं नहीं पढ़ाती, जाओ फिर। नहीं, मैंने फिर कर देती हूँ, मैं 600 कर देती हूँ, 550 भी कर देती हूँ, ब्योत के हिसाब से होता है। अगर कोई दे सकता है तो ठीक है, जो दे सकता है उनके लिए फ़ीस कम कभी नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि खर्चे कहीं और कम कर लो। अगर लेकिन किसी के लिए अगर बर्डन मैं ये नहीं चाहती ना किसी के लिए बर्डन भी बने, है ना, मेरी फ़ीस। तो मैंने सबके लिए काफ़ी कम फीस कर दी है। मतलब मैं आपको प्राइजेस बताऊंगी वीडियो में, लेकिन वो प्राइजेस सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने कम रखी है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो मेरी लोकेलिटी के जो बच्चे होंगे ना उनके लिए तो मैं वही फ़ीस रखूँगी। और देखो यहाँ पे आज मैं पूजा कर लेती हूँ। ये देखिए जी, शिव जी के मंदिर में हम आए हैं महाशिवरात्रि पर। भगवान जी आप मेरे बच्चे को अच्छी हेल्थ दीजिए, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और सच में यहाँ आने के बाद बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि बस बच्चे के लिए मांगा। मैंने कहा बच्चे को, मेरे विहान को बिल्कुल अच्छी हेल्थ कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना सुंदर सा छोटा सा मंदिर है, अंदर है बिल्कुल। देखिए बाहर से पता भी नहीं चल रहा था यहाँ कोई मंदिर भी है। ये छप्पर सा पूरा बना हुआ था एरिया, इसी के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। और ये देखो बाबू अंदर चला गया था, मैं इसको लेकर आई बाहर। मैंने कहा ये अंदर चला गया, कुछ जोत वगैरह जल रही हो, बच्चा हाथ लगा ले, ये तो बेसमझ है ना। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में देखिए चारों तरफ किस तरीके से गुब्बारों से पूरा मंदिर सजा रखा है। और आपने शिवरात्रि कैसे मनाई मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। देखिए व्रत तो मैंने नहीं रखा महाशिवरात्रि का, लेडीज़ रखती हैं व्रत, है ना, लेडीज़ भी रखती हैं, मैरिड लड़कियां भी रखती हैं, बट मैंने इस बार नहीं रखा व्रत। हाँ लेकिन देखिए मैं मंदिर आई हूँ, पूजा करने के लिए आई हूँ, भगवान जी से मांगा भी है, अपने बच्चे के लिए भी मांगा है, और अच्छी हेल्थ मांगी है। देखो बता ही दिया ना क्या मांगा, मुँह से निकल ही जाता है, बताना नहीं चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं। आप सब भी मांगते हो वो तो भगवान जी से मेरे बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे की अच्छी हेल्थ हो जाए, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं टीका कर रही थी, मैंने मेरे बाबू को भी थोड़ा सा टीका लगा दिया था। और ये छोटे छोटे 2 बच्चे और थे, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप हमें भी पढ़ा दोगे। मैंने कहा हाँ पढ़ा दूँगी। तो बच्चे हैं ना सबका, मैंने कह दिया ठीक है आप लोग भी आ जाना पढ़ने के लिए। तो मार्च में तो जैसे नए सिरे से ट्यूशन शुरू होती है ना, तो सही है, अभी 1 महीना पढ़ा के फिर नया बैच शुरू हो जाएगा सारे बच्चों का। तो आपके साथ रात को मैं एक
एक और वीडियो आएगी मेरी स्पेशल वीडियो, उसमें मैं आपके साथ बहुत बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो वीडियो मेरी ज़रूर वॉच कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के साथ। सरप्राइज़ मिलेगा आप सबको रात